मुन्ना क्या देखा था बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के अंदर में, बता देना। जब कभी भी किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा तो उस समय, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, स्क्रीन ऑन कर रहा हूं, इधर की स्क्रीन ऑन है, इधर की रहेगी। हाँ, तो उस समय क्या क्या चीज होने वाली है? सबसे पहले आने वाला पार्टनर क्या करेगा? कैपिटल लेके आएगा। कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है जो एडमिशन के समय आपको देखने मिल सकते हैं। जो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होने वाला है उससे हम लोग क्या लेने वाले बेटा? कैपिटल। उससे क्या लेंगे? कैपिटल। उसके बाद नया पार्टनर क्या लेके आ सकता है? गुडविल। जरूरी नहीं है कि हर केस में गुडविल रहेगा, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है ही नहीं तो गुडविल लाएगा भी नहीं। बट आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें गुडविल की एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगी। हेलो हेलो, बीच बीच में आवाज जा रहा है क्या रे? हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो। हाँ ध्यान देना। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा बेटा। क्या एंट्री पास करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यस और नो? ये तो ट्रांजेक्शन देखने मिलेगा। बिजनेस के अंदर में कैश बैंक बढ़ गया, कैश बैंक असेट है, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिया। और नए पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा क्या? जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में मनी और मनीज वर्क में कुछ लेके आ रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो मैंने क्रेडिट कर दिया। हो सकता है नए पार्टनर से हम लोग गुडविल भी लें, बिकॉज एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने फर्म के लिए दिन रात मेहनत एक करके फर्म का इतना कस्टमर बेस बनाया, फर्म को इस मुकाम पे लेके गए कि नए पार्टनर को रेडीमेड सारी चीजें आज की तारीख में मिल रही है। इसीलिए नए पार्टनर से एग्जिस्टिंग पार्टनर ओवर एंड अबाउ द कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कुछ अमाउंट ले सकते हैं क्या? और वो अमाउंट किस फैक्टर के लिए रहेगी? कोई तो एक्स फैक्टर के लिए रहेगा। उस एक्स फैक्टर को आप लोग क्या बोलते हो प्यार से? गुडविल। नया पार्टनर गुडविल क्यों देगा? क्योंकि सोचो, नया पार्टनर आज अगर जीरो से बिजनेस स्टार्ट करता तो इतना प्रॉफिट होता क्या जितना इस फर्म में एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन होने के बाद उसको मिलने वाला है? नो। नया पार्टनर अगर जीरो से आज बिजनेस स्टार्ट करता तो उसे उतना प्रॉफिट मिलता ही नहीं कि जितना इस फर्म में पार्टनर बनने के बाद उसको मिल रहा है। नए पार्टनर के लिए तो बनी बनाई फर्म है, नए पार्टनर के लिए बने बनाए कस्टमर है, नए पार्टनर के लिए बना बनाया पूरा सेटअप है। तो उसको कोई मेहनत करने का काम ही नहीं है, बस कैपिटल देना है और गुडविल के लिए अमाउंट देना है और फर्म में पार्टनर बन जाना है। कुछ बात समझ में आ रही है? इसीलिए नए पार्टनर से हम लोग कैपिटल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कॉल्ड एज गुडविल। अच्छा, ये गुडविल नया पार्टनर किसे देगा? नया पार्टनर ये गुडविल लेके आएगा और किसे देगा? जिसने भी नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया उसको। फर्म में एग्जिस्टिंग तीन पार्टनर है, मान लो आपको समझाने के लिए, ए बी सी। बोलो बेटा कौन से तीन पार्टनर है? हाँ, ए बी सी। नया पार्टनर आ रहा है बेटा डी। ए बी सी तीन पार्टनर है, नया पार्टनर डी फर्म में आना चाहता है। नए पार्टनर के लिए ए और बी ने ही सेक्रीफाइस किया, सी ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो नया पार्टनर गुडविल भी किसको देगा? ए और बी को ही देगा। सो इनकमिंग पार्टनर will pay the amount of goodwill to the sacrificing partner only। कॉमन सेंस ने यार। नया पार्टनर गुडविल किसको देगा? उसको जिसने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया। ये मैंने लिखवा के दिया था लास्ट लेक्चर में। इनकमिंग पार्टनर will pay the amount of goodwill to the sacrificing partner in sacrificing ratio। जिसने भी नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया होगा उस सैक्रिफाइस रेशो में न्यू पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट देगा। अब वो गुडविल का अमाउंट जैसे ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा, या तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे या तो बिजनेस में रखेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को गुडविल का अमाउंट दिया नहीं रहता है, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल बोलते हैं ना आप लोग इसको। कैसे निकाला था हमने? एक्सपेक्टेड कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल को कंपेयर करके, याद आया पिछला लेक्चर? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कैपिटल को हमने क्या किया था? कंपेयर किया था, राइट? और उसकी मदद से क्या कैलकुलेट किया था? गुडविल। एक एग्जांपल भी किया था ना शायद मॉड्यूल का ही, डोंट वरी, और भी आएगा आगे एग्जाम्पल इसमें। देन गुडविल पहले लेके आया और उसके बाद उस गुडविल को हमने बांट दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उस समय पार्टनर्स का बढ़ा दो। फर्म को अगर पार्टनर से कुछ लेना है,
जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अगर कहीं पे भी आपको अगर आवाज में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो मुझे एक बार सिर्फ बता देना, है ना, तो मैं थोड़ा माइक चेंज कर दूंगा। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो उस समय कैपिटल बढ़ा दो, फर्म को अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो कैपिटल कम कर दो। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात। तो यहाँ पे नए पार्टनर ने जो गुडविल के लिए अमाउंट लेके आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दूं क्या? यस। पहले जब गुडविल लाया था तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल क्या किया था? क्रेडिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर रहे हैं? डेबिट। ये वाली एंट्री में उसने गुडविल का अमाउंट लेके आया, ये वाली एंट्री में गुडविल का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर किया, कैश नहीं पे किया किसी को। दिस इज जस्ट एन एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे कैश में पेमेंट किया है क्या? नो। पार्टनर्स का कैपिटल हमने बढ़ा दिया है, यस और नो। कौन से पार्टनर्स का? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ऑल सेट, सब बढ़िया अभी? पक्का? हाँ। उसके बाद गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर वेयर एडजस्टमेंट वाया पार्टनर्स कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, ऊपर की दो एंट्री में जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बनाया, ये बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया। जैसे ध्यान से सुनो, नए पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट लेके आया, कैपिटल कितना था उसका? 100, गुडविल का कितना है? 20, तो नए पार्टनर ने कितना पैसा लाया? 120। तो देखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 120, ये बात समझ में आई? और देखो क्या कर दिया, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल पूरा 120 लिख दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल तो 100 ही है, फिर आपने नए पार्टनर के कैपिटल में 120 क्यों लिख दिया? अच्छा, आपका यही कहना है ना कैपिटल में मैंने गुडविल का भी अमाउंट ऐड कर दिया, एक्चुअल में वो 20 कैपिटल है क्या? नो। ठीक है, निकाल लो अगले एंट्री में 20, देखो कैपिटल को डेबिट कर दिया। हो गया क्या? न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, क्रेडिट डेबिट आ गया, कैपिटल 100, नेट इफेक्ट। और ये किसको देना है? तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। या तो ऊपर की दो एंट्री करो या तो नीचे की। नीचे की दो एंट्री क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर्स गुडविल वर एडजस्टेड वाया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर का गुडविल हमने एडजस्ट किया वाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात सभी को? मतलब हमने गुडविल अकाउंट नहीं बनाया, नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए वो नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया वो गुडविल भी नए पार्टनर के कैपिटल में ही ऐड कर दिया। और उसके बाद में क्या किया बेटा? नए पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया गुडविल अमाउंट से, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। कुछ बात समझ में आई? पक्की बात? एकदम इजी है, ये देखी थी बेटा लास्ट लेक्चर में चीजें। उसके बाद बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर existing reserves, existing surplus, existing profit losses, existing fictitious asset distributed among existing partner in existing ratio। कॉमन सेंस। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के पहले जो भी बैलेंस शीट में बिखरा हुआ सामान है, मे बी प्रॉफिट लॉस, यस और नो, मे बी रिजर्व सरप्लस, वो सब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एग्जिस्टिंग रेशो में बांट दो। क्योंकि नया पार्टनर एक बार अगर फर्म में एंटर हो गया तो उसके बाद उस समय बैलेंस शीट में जो कुछ रहेगा कैपिटल छोड़ के, उन सभी पे सारे पार्टनर का अधिकार रहेगा। उस समय अगर बैलेंस शीट में आपको रिजर्व सरप्लस खुला दिख गया तो नया पार्टनर बोलेगा अब ये तो मेरा भी है, बट रिजर्व सरप्लस ये किसका रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि रिजर्व इज पास्ट प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट पास्ट पार्टनर पास्ट रेशो। इसीलिए नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के पहले उस नए पार्टनर को बोलते हैं तू बाहर ही रुक, तेरे आने के पहले हम लोग बैलेंस शीट क्लीन कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस दिख रहा है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग रेशो में रख लेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट क्लीन हो गई, अब उसको अंदर लेंगे। चल भाई अब आज कुछ बात समझ में आई क्या? इसीलिए ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये बगैर बोले आपको करना है। क्वेश्चन में ऐसा कोई क्लॉज में लिखा नहीं रहेगा प्लीज डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, नो, खुद से होके समझना होगा। ये भी बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर, खुद से होके समझना होगा। क्वेश्चन में बस इतना बोला रहेगा गुडविल लेके आया, बगैर बोले डिस्ट्रीब्यूट आपको करना है। क्वेश्चन में बस इतना बोला रहेगा कि नए पार्टनर को एडमिट कर लिया है फर्म में, अगर पुराने बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस फिक्टिशियस एसेट तो बगैर बोले आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और ये बगैर बोले वाली चीजें बच्चे करना भूल जाते हैं, इस कारण से पहली स्टेप से आखिरी स्टेप तक सारा सम गलत हो जाता है। और बच्चा सोच के आता है यार मेरी बैलेंस शीट तो टैली हो गई थी पार्टनरशिप के एडमिशन के बाद,
टैली होने के बावजूद भी 10 में से मिलते हैं 3 नंबर। हाँ, बैलेंस शीट टैली है, बट आपने रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो भी बैलेंस शीट तो टैली होगी ना। रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करते तो दो इफेक्ट सेम जाते, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों इफेक्ट सेम नहीं गए, बट फिर भी बैलेंस शीट तो टैली रहेगा, बट गलत रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल टैली रहेगा, मतलब टैली मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे, बट गलत रहेगा। कुछ समझ में आया क्या? सो पार्टनर्स कैपिटल गलत, बैलेंस शीट गलत, जर्नल एंट्रीज गलत, समझ में? सब गलत ही गलत। बट बैलेंस शीट टैली बट विद द रॉन्ग फिगर। बैलेंस शीट टैली हो गया इसका ये मतलब नहीं कि आपका सम सही है, आपने किया ही नहीं। अभी हम लोग करेंगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हमने अभी तक स्टार्ट कहाँ किया एडमिशन के। हम लोग भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जितनी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये स्टेप्स लिखवा के दे रहा हूँ, ये हर एक चीज प्रैक्टिकली एग्जाम्पल में करने वाले हैं। और उस समय मैं आपको अभी का रेफरेंस वापस दूंगा कि देखो बच्चों मैंने ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, राइट। और आपको ने लिख लेना है कि कौन सी चीजें बगैर बोले करना है। बच्चे गुडविल ले तो लेते हैं नए पार्टनर से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है कि न्यू पार्टनर ब्रॉट इन अमाउंट इतना इतना अमाउंट फॉर गुडविल, बट बच्चे एग्जाम में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं। बच्चे एग्जाम में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं। गुडविल ले लेते हैं बट डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं, क्योंकि लिखा ही नहीं था क्वेश्चन में, वो तो खुद से होके समझना पड़ेगा ना। रिजर्व सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं, लॉस असेट डिस्ट्रीब्यूट करना भूल जाते हैं। बैलेंस शीट के असेट में पीएनएल अकाउंट लिखा रहता है, बैलेंस शीट टैली हो जाती है, उनको लगता है सम सही है, बट वहां पे नंबर बहुत कट जाएंगे बेटा आपके, राइट। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इसमें भी एक और चीज बगैर बोले करनी होगी। क्वेश्चन में ये बोला रहेगा असेट बढ़ गई या लाइबिलिटी कम हो गई, असेट कम हो गई या लाइबिलिटी बढ़ गई। सर ये रिवैल्यूएशन क्यों करते? तुम बताओ, नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो नए पार्टनर को फर्म में लेने के पहले हम लोग हमारी एसेट को रिवैल्यू करेंगे ना। मेरे पास कोई लैंड दिख रही, बैलेंस शीट के एसेट में लैंड दिख रही 10,000 की, आज की वैल्यू उसकी 1 लाख, तो नए पार्टनर को क्या लैंड को 10,000 समझ के एडमिट करेंगे या उसको बोलेंगे रुक जा भैया ये 10,000 की चीज नहीं है, ये 1 लाख की है, चलो बढ़ाओ असेट को। अब बोलो चल कैपिटल इसके हिसाब से लेके आप। कुछ बात समझ में आई क्या? हम लोग हमारा लॉस क्यों करें? तो नया पार्टनर बोलेगा साहब सभी असेट लाइबिलिटी रिवैल्यू करो, हाँ कर ले, देख ले मार्केट वैल्यू सबकी कंपेयर करके। तो असेट्स और लाइबिलिटी हमने रिवैल्यू किया, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन ये नहीं दिया रहेगा, ये बगैर बोले समझना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। असेट की वैल्यू बढ़ी, फायदा, असेट की वैल्यू कम हुई, नुकसान, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई, फायदा, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान। तो जो भी नेट फायदा है नुकसान रहेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ये रिवैल्यूएशन कब करते हैं? नए पार्टनर के एडमिशन के पहले, मतलब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी किसको बटेगा? ओल्ड पार्टनर को। इसमें नए पार्टनर का क्या रोल? ये तो पुरानी एसेट रिवैल्यू कर रहे हैं ना, तो ये भी पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट दो। सो अभी तक बताओ तो कितनी चीजें मैंने आपको ऐसी बताई जो क्वेश्चन में दी नहीं रहेगी, बगैर बोले खुद से करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, हाँ। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन एग्जिस्टिंग रेशो बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, राइट। तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? ये तीनों भी चीजें बच्चे काफी बार 3 के 3 भूल जाते हैं, 3 में से 2 चीजें भूल जाते हैं, 3 से 1 भूल गया, कुछ भी हो जाए गलत तो रह गई। क्लियर है? आपको ऐसा बोला नहीं रहेगा, आपको ये दिया रहेगा कि बेटा ये एसेट रिवैल्यू हुई, ये लाइबिलिटी रिवैल्यू हो गई, पर ये नहीं बोला रहेगा बेटा प्लीज हाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी बांटना, ये बोला नहीं रहेगा, खुद से होके समझना होगा। बच्चे कहाँ गलती करते हो बता रहा हूँ। अगर आप कोई एंट्री भूल जाते हो तो उसका डेबिट इफेक्ट भी भूल गए और क्रेडिट इफेक्ट भी भूल गए, तो बैलेंस शीट तो टैली होना ही है ना रे। रेक्टिफिकेशन 11th में पढ़ाई है ना सभी ने, डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट भी भूल गए क्रेडिट भी भूल गए, तो बैलेंस शीट तो टैली हो ही जाएगी, बट वो गलत रहेगी। ये चीज हमने यहां तक देख ली थी। मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, है ना? सब लोग साथ में है क्या? प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं आए ना? यूनिट 1 का सेकंड ले लेंगे बेटा, वो भी है ना, पूरा ही ले लेंगे, डोंट वरी, इजी एकदम कमीशन का। बताता हूँ, डन? सब लोग साथ में बेटा प्लीज देखो,
मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और बहुत इजी है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद में आप लोगों का जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, सारे क्वेश्चन इजी है। सॉल्व और सेल्फ प्रैक्टिस सारे सॉल्व करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। आपके अकाउंट्स के पेपर में सेल्फ प्रैक्टिस के सम भी काफी सारे आते हैं एग्जाम में, बच्चे सिर्फ सॉल्व सम करके जाते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस से काफी हद तक पेपर आता है। सेल्फ प्रैक्टिस ना बच्चे करते हो, काफी बार टीचर भी छोड़ देते हैं, तो सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जहां तक मुझे पता है, मैंने इसके पहले के सारे टॉपिक के सेल्फ प्रैक्टिस के सारे सम क्लास में करवा के लिए है, राइट। चलो ध्यान देना सभी ने। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन who share the profit in the ratio 3:2। ओके, यहां से क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया, शायद पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पेपर में लिखा थोड़ी रहेगा टॉपिक का नाम। एज ऑन 1 जनवरी 2020 लाइबिलिटी साइड दे दिया, एसेट साइड दे दिया। ऑन दिस डेट मींस ऑन विच डेट, ऑन 1 जनवरी। ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। चलो देखो तो, प्लीज ध्यान दे दो बेटा। हाँ, he is to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share in profit। बोलो बेटा, उसको गुडविल कितना देना है और कैपिटल कितना देना है, 25,000। ध्यान देना, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2। आगे, द एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। कितने प्यारे लोग, ओल्ड रेशो भी दे दिया, दे दिया, ओल्ड और न्यू दोनों दे दिया। ए बेटा, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, आवाज बीच बीच में गैप आ रहा है तो प्लीज बता देना। हाँ, ओल्ड रेशो कितना था बेटा, 3:2, 3 और 2 5, 5। न्यू रेशो क्या दिया बेटा, 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10, 10 10। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? कौन थे बेटा पार्टनर, बताओ तो। राम, मोहन, श्याम। श्याम तो ओल्ड में था ही नहीं, इसलिए डैश कर दिया ओल्ड में। चलो, डिनोमिनेटर सेम क्यों करना है, क्योंकि जब कभी भी दो रेशो का प्लस या माइनस करते हो तो प्लस माइनस करने में आसानी हो जाएगी अगर उनका डिनोमिनेटर सेम रहा तो। और डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं क्या दोनों का? अच्छा, डिनोमिनेटर सेम करते समय कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। मैथ्स में पढ़ा है सभी ने, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, एकदम गावरन तरीका। दोनों का डिनोमिनेटर 10 कर दूं क्या? इधर तो 10 है, 10 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो मैं देखो 10 कर देता हूँ। बोलो, 5 को 10 करना है तो इंटू 2, और जो नीचे किया रेशो में, जो नीचे किया सेम चीज ऊपर भी कर दूंगा, ऊपर भी इंटू 2। बोलो कितना हो गया फिर यहाँ पे, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, तो ऊपर में आ गया 6/10 और नए में मिल रहा है 5/10। पहले मिलता था 6/10, अब मिल रहा है 5/10। देयरफॉर सैक्रिफाइस कितने का हुआ? वेरी गुड, सिंपल है। वैसे यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। पहले मिलता था 4/10, अब मिल रहा है 3/10। सो सैक्रिफाइस 1/10 1/10, बट सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल। दोनों ने 1/10 1/10 का सैक्रिफाइस किया, मतलब इक्वल है क्या? दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया? इक्वल। देख लो, 1/10 1/10। क्लियर? पक्की बात। सर ये सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकाला पहले तो बताओ। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आएगा तो दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, नया पार्टनर गुडविल किसको देगा? मैं एक फर्म में जा रहा हूँ, एक फर्म के अंदर में 3 पार्टनर है, ये 1 2 3, मैं इस फर्म में एडमिट हो रहा हूँ, मेरे लिए इसने सैक्रिफाइस ही नहीं किया, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो मैं गुडविल भी किसको दूंगा? उन दोनों को। नए पार्टनर के लिए जो कोई भी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, उसी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को नया पार्टनर गुडविल देगा। बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है हर बार ओल्ड रेशो में बांट देते, गलती से भी वो गलती मत करना। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है, मैंने हेडर में आपकी बुक में लिखवा के दिया, ये goodwill brought in by the new partner will be distributed among the sacrificing partner in sacrifice ratio। इसीलिए मैंने वर्किंग नोट 1 में सैक्रिफाइस रेशो निकाला। कोई तकलीफ है किसी को? पक्की बात।
चलो आगे बढ़ते। ये असेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है क्या? टॉ 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 टॉ, चारों असेट का रिवैल्यूएशन हो गया। और आगे इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 1500 फॉर द गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक लायबिलिटी थी, 1500 का किसी से माल खरीदा होगा, माल तो आ गया बट बुक में लिखना ही भूल गए। ठीक है, अब लिख लेंगे। आ जाओ। गिव द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर शाम्स एडमिशन। चलो कैसे लिखना है मैं बताते। लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। लिखो बेटा, क्या नाम था? राम मोहन श्याम। एक और चीज, एग्जाम में शॉर्टकट यूज करोगे नहीं चलेगा, नंबर कट हो जाएंगे और उसे 0 नंबर देने का अधिकार है पूरा, अगर आप RMS लिखते हो तो, क्योंकि आपने अलग ही आंसर लिखा। RMS नाम के कोई पार्टनर है ही नहीं क्वेश्चन में। वो तो मैं आपको पढ़ाते समय राम मोहन श्याम की जगह RMS लिख देता हूँ। आप पेपर में क्या लिखोगे बताओ तो जरा मुझे? राम मोहन श्याम, SHYAM पूरा। शॉर्टकट यूज किया तो उसे पूरा अधिकार है 0 नंबर देने का, क्योंकि आपने अलग ही लिख दिया, कुछ रिलेवेंट ही नहीं है वो क्वेश्चन से। तो वो आगे चेक करेगा क्या? वो RMS पे सर्कल करेगा, वहीं 0 लिख देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे उसका। आप YouTube पे वीडियो डालो, फिर YouTube पे उसका पेपर डालो, रीचेक डालो, कुछ भी करो, उसे पूरा अधिकार है। क्योंकि क्वेश्चन में कौन से पार्टनर है? राम मोहन श्याम। और आपने आंसर कोई तो 3 अजीब ही पार्टनर का लिख दिया, RMS। तो RMS से क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्लास में पढ़ाने के लिए मेरा टारगेट क्या है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के प्रैक्टिस करवा के लेना, बरोबर है। लेकिन जब आप लिखोगे आपके बुक में, तब आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे? पूरा राम मोहन श्याम। बच्चे शॉर्टकट यूज करते हैं, पेपर में भी वही आदत हो जाती है, तो प्लीज वैसे मत करना। मैंने पूरी बैच में जब जब बोलना चाहा तब तब बोला है कि आप लोग पूरा डिटेल में लिखोगे, नरेशन आप लिखोगे, नरेशन नहीं लिखा तो नंबर कट होंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है पास द जर्नल एंट्री और आगे लिखा है नो नीड टू राइट नरेशन, तो नरेशन नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली दिया है नो नीड टू राइट नरेशन, होता है ऐसा, देती है कभी कभी इंस्टीट्यूट, हमको फाइनल लेवल पे बोल दिया रहता था कि नो नीड टू राइट नरेशन, क्योंकि हमको 15-15 18-18 एंट्रीज आ जाती थी एक क्वेश्चन में कभी कभी। तो वहां पे बोल दिया रहता नो नीड टू राइट नरेशन, नोट में दिया रहता क्वेश्चन पेपर में। आपको जनरली ऐसा देंगे नहीं, आपको नरेशन लिखना ही पड़ेगा। तो नरेशन ये आपका आंसर का पार्ट है बेटा, है ना। सो राम मोहन श्याम, हाँ बोलो क्या था बेटा? ओल्ड रेशो 3:2, 3 और 2 5 5। देखो मैंने 5-5 कैसे लिखा, टोटल किया ना दोनों का। न्यू PSR, ये क्या था? ओल्ड PSR। 5-3-2, 5-3-2, 10 10 10। बता रहे बेटा फिर सैक्रिफाइस कितना आ गया? डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, 2 2 2 2। बोलो कितना आया? 1/10 1/10। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो 1:1। ये बात समझ में आई सभी को? ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो गुडविल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। चलो पूछा क्या है क्वेश्चन में बता दो मुझे। अब जो पूछा है उसका फॉर्मेट, आप लोग ऐसे हॉरिजेंटली नहीं लिखोगे लेफ्ट राइट, आप वर्टिकल में चलने दो, आगे आगे पेज पे जाते रहने का। आप लेफ्ट और राइट साइड में ऐसे हॉरिजेंटली मत लिखना जैसे मैं इधर और इधर लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे अब आगे, इस वर्किंग नोट के आगे लिखोगे जर्नल एंट्री। लिखो जर्नल एंट्रीज, प्रॉपर फॉर्मेट बना लो, डेट, ये सभी को पता है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फॉर्मेट, लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया तो चल जाएगा। क्या बोला मैंने? लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया तो भी चल जाएगा। सर एंट्रीज कितनी रहेगी हमें कैसे समझेगा? जगह कितनी छोड़ना है एंट्री के लिए? ये देखो ना, ये देख सा मुन्ना, एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। पुराना रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस है क्या बांटने लायक? नो, नहीं है ना। इसकी एक एंट्री रहेगी क्या? ये एक एंट्री रहेगी क्या? ये एक एंट्री रहेगी क्या? गुडविल लाएगा उसकी एंट्री रहेगी,
कैपिटल लाएगा उसकी एंट्री रहेगी, फिर बगैर बोले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसकी एंट्री रहेगी। 3 हो गई। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये तो इन्फॉर्मेशन है। एसेट रिवैल्यूएशन किया है, ये 1-2 एंट्री आ जाएगी क्या? कभी कभी एसेट रिवैल्यूएशन, एसेट अगर दोनों एसेट बढ़ रही तो एक साथ में ही कर देते, बट ऐसे समझना 4 एंट्री की जगह लगने वाली है। कितनी हो गई? 4 और 3 7। उसके बाद ये एक एंट्री 8, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है 9, बरोबर है? तो ऐसे समझो 9-10 एंट्री लगने वाली है। तो कितना? 1.5 पेज की जगह छोड़ दो, बरोबर है? या बैक टू बैक 2 पेज, या डबल साइड 1 पेज, और उसके बाद बना लो बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बोला है ना? हेलो हेलो। ब्रैकेट में देखो मैंने क्या लिखा, आफ्टर एडमिशन 1 जनवरी। तारीख क्या था? 20 ना? लाइबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। प्लीज आप लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ब्रैकेट में लिखोगे आफ्टर एडमिशन, क्योंकि एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट पूछा है। आंसर का हेडिंग प्रॉपर रहा ना, तो उसको सब, उसको क्या चाहिए? जितनी चीजें पूछी है उतनी चीजें दिखनी चाहिए, टुक 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 टुक, सब दिख रहा है प्रॉपर, तो खुश हो जाता है। उसको अगर आंसर ढूंढना पड़ा कि इसने कहाँ क्या लिखा, तो समझ जाओ आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि वो त्रास क्यों लेगा आपके लिए ढूंढने का? उसका काम है क्या आंसर ढूंढने का? तुम उसको काम पे मत लगाना, नहीं तो तुमको काम पे लगा देगा अगले 6 महीने के लिए। उसको काम पे नहीं लगाना, उसको सारी चीजें परोस के देना, ठीक है? चलो, फर्स्ट स्टेप मैंने वर्किंग नोट बना लिया और फॉर्मेट बना लिया। सेकेंड स्टेप बोलो कहां से स्टार्ट करूं? अभी बैलेंस शीट से स्टार्ट करूं क्या? एकदम सीक्वेंस में, आज तक इतिहास गवाए हर एक क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। कहां से स्टार्ट करूं बता दो? बैलेंस शीट से। हाँ, ये देखो बैलेंस शीट, पुनः ध्यान देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कैसे करते देखो, बच्चों को स्टार्ट ही पता नहीं रहता काफी बार। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। ओल्ड रेशियो था 3:2, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, इसकी कोई एंट्री होगी क्या? नो। बैलेंस शीट दिया 1 जनवरी 20 का। लाइबिलिटी साइड में है ट्रेड पेएबल, ढूंढो ट्रेड पेएबल पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, है ना? लाइबिलिटी ऑफ 1500 टुवर्ड्स गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, है इस पे एडजस्टमेंट, बरोबर ना? सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड पेएबल पे एडजस्टमेंट है, ट्रेड पेएबल पे एडजस्टमेंट है। कितना था ट्रेड पेएबल क्वेश्चन में बताओ? इनर कॉलम में लिखा मैंने। और क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर बताओ? अनरिकॉर्डेड है क्या? पक्का? हाँ बोलो, उसकी एंट्री क्या रहेगी? नुकसान हो गया ना हमारा, लाइबिलिटी बढ़ गई, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी, कुछ किताबों में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेगा, कुछ किताबों में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेगा। मैं कहा बना रहा हूँ? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलसी पे एंट्रीज का टक टक करके चलेगा ना। पार्टनर्स कैपिटल भी बना सकते हो, बनाए तो बना ले। चलो आ जाओ, ध्यान दो। अरे कुछ नहीं, एक बच्ची बोल रही थी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं बनाना, तुम बता दो उसके ऊपर, चलो ध्यान देना। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, इसीलिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्रेडिट किया। रिवैल्यूएशन डेबिट इसलिए किया, असेट बढ़ती तो फायदा होता, लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, बिकॉज रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, राइट? कितने से लाइबिलिटी बढ़ गई मुन्ना बता दो? 1500, 1500 बीइंग, नहीं लिखा तो भी चलेगा, नरेशन लिखना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। हाँ हाँ चलेगा ना।
चलो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखो यहाँ पे ट्रेड पेबल में, लिख दो आउटर कॉलम में 16,500 हो गया। हाँ अच्छी कर रही, वो बेचारी मेहनत कर रही तो बोलेगी ना अरविंदा, तू ऐसे मत कर यार। कितनी आई बेटा टोटल? हाँ वेरी गुड। चलो आ जाओ, देखो ध्यान देना, अगला आइटम क्या है बेटा बैलेंस शीट का, देखो तो जरा। हाँ तो तू बाहर बैठ, ऐसा विंदा बोल रही। राम्स कैपिटल 20,000, मोहन्स कैपिटल 25,000। राम और मोहन का कैपिटल कितना है? 20 और 25। कैपिटल अकाउंट में अलग से बनाऊं या बैलेंस शीट में लिख दूं? राम्स कैपिटल इनर कॉलम में लिखना 20,000, और मोहन्स कैपिटल भी इनर कॉलम में लिख देना, नीचे 3-3 4-4 लाइन की जगह छोड़ देना। सर क्यों? अरे बाबा एडजस्टमेंट जो भी अब तुम बोल रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट अलग से नहीं बनाना है, तो एडजस्टमेंट तो यही करेंगे ना, नीचे 3-4 लाइन की जगह छोड़ देना बेटा। चलो आगे, इनर कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी? 18,000, प्लांट मशीनरी 15,000, बिल्डिंग कितनी हो गई? 25,000 की बिल्डिंग हो गई बेटा। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है ना, जो जो आइटम आप लाइन से बैलेंस शीट के देख रहे हो ना, उन आइटम पे एडजस्टमेंट है, चेक करते जाया करो साथ साथ में, बरोबर है। बिल्डिंग कितने की हो गई? 25,000। बिल्डिंग बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। रीवैल्यू हुआ ना। और कौन सी एसेट बढ़ी जरा बताओ तो? सिर्फ बिल्डिंग ही बढ़ी? फायदा हो गया तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000 का बिल्डिंग 25,000 हो गया, कितने का फायदा हुआ? 7,000। प्लीज नरेशन लिखेंगे, बिल्डिंग रिवैल्यूड, बिल्डिंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग चलेगा, बिल्डिंग रिवैल्यूड चलेगा, बिल्डिंग एप्रिसिएटेड भी चलेगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग भी चलेगा। ठीक है, जो अच्छा लगे लिखो। लिखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग बढ़ा दो ना अभी, 18 प्लस 7, 7,000 के दो इफेक्ट दे दिए, एक बैलेंस शीट में बढ़ा दिया और एक रिवैल्यूएशन में बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया ना रिवैल्यूएशन का, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे देने का। नेक्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, तीनों के बारे में देखो तो क्या दिया है? कम हुए क्या तीनों भी? 12,12,9,500, 12,12,9,500। इन्वेंट्री तो सेम ही है, इन्वेंट्री के अंदर में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, देखो इन्वेंट्री का रिवैल्यूड फिगर भी 12, पहले वाला भी तो, इन्वेंट्री पहले लिख दूं क्या रे? इन्वेंट्री लिख दो पहले ही, कोई तकलीफ है इसमें किसी को? हाँ चलो बताओ, बचे भी दोनों असेट का क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी भी कम हो गई, ट्रेड रिसीवेबल भी कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी हो गया 12, ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया बेटा? बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट 500 रुपए का प्रोविजन क्रिएट कर देंगे उसके अंदर में, ट्रेड रिसीवेबल में 500 का प्रोविजन क्रिएट करना है। ये हो गया 9,500 और ये हो गया 12,000, तो यहाँ पे 3 से कम, और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को कम नहीं करना, 500 का प्रोविजन क्रिएट करना। डेटर को जाके बोल दोगे क्या, मुझे ऐसा लगता है तू पैसे नहीं देगा, तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने तेरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया मेरे बुक से, तो वो सही में नहीं देगा। डेटर्स को कम नहीं करना, आरडीडी क्रिएट करना, ध्यान देना। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 3,000 से कम हो गई, और यहाँ पे डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे, कितने से? 500 का। देखो जरा कहाँ गया प्लांट एंड मशीनरी, और ये हाँ नुकसान है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, एंड टू कौन, क्या नाम था उसका? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड
एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी मैंने लिखा, आप क्या लिखोगे? डाउटफुल डेट रेज्ड और क्रिएटेड। चलो अभी प्लांट एंड मशीनरी और ट्रेड रिसीवेबल की फिगर लिखो बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी 3000 के 2 इफेक्ट दे दिए, हाँ। और ट्रेड रिसीवेबल माइनस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देते जाओ। बिल्डिंग बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई तो बैलेंस शीट के एसेट में कम कर दिया, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दे दिया। RDD क्रिएट किया, एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन में, एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में से ट्रेड रिसीवेबल कम। कहीं कोई चीज का इफेक्ट किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछो, फिर से बताता हूँ। क्लियर है सब लोग साथ में बेटा? पक्की बात? उसके बाद अगला आइटम बैंक। कहीं बैंक में कुछ चेंज हुआ है क्या रे? ईज टू पे, हाँ बैंक में चेंज हुआ है, देखो ढूंढो कहाँ का बैंक बैलेंस है। 25,000 कैपिटल लाया, 10,000 गुडविल लाया, बस इतना ही है ना? पक्का? चेक करो, देखो पहले में बैंक हो रहा है 25,000 10,000 से आया, यहाँ बैंक नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी बैंक नहीं है। ओ वाह, बस इतना ही है। सो लिख दूं क्या? बैंक था पहले का 5, नया पार्टनर लेके आया 25 और 10 35, तो बोलो कितना हो गया बैंक बैलेंस? लिख दो, 2 इफेक्ट देना है उसके प्रॉपर। और फिर मैं अकाउंटिंग भी बता देता हूँ, जर्नल एंट्री फटाफट से सब। बैंक अकाउंट पहले का था 5 प्लस 25 प्लस 10, कितना हो गया? 40। बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना लाया बेटा? 25। गुडविल का अलग से कर किया है या साथ में? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, एक साथ ही कर लेते ना फिर। बोलो कैपिटल कितना लाया? 25। गुडविल कितना लाया? टोटल कितना हो गया? कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब बगैर बोले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लिखा सभी ने? बोलो कितना जाएगा गुडविल? इक्वल, निकाला ना सैक्रिफाइस रेशियो। चल, प्रीमियम को पहले क्रेडिट किया था, अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करो, और टू राम, टू मोहन्स कैपिटल 5,000 5,000 गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो। लिख दिया सभी ने? कोई तकलीफ किसी को? चलिए आगे, इजी एकदम। चल, और क्या बचा है बेटा, देखो क्वेश्चन में। ये हो गया, ये हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया सारा, बरोबर है, ये भी हमने कर लिया, और कुछ नहीं है, सब ऑल सेट। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। कैसे निकालना है देखना जरा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। अगर आपको अकाउंट नहीं बनाना है तो कैलसी लो, कैलसी लो बेटा फटाफट से। किसी की कोई चीज बाकी है तो प्लीज लिखो।
वर्किंग नोट 1 लिख दिया, जर्नल एंट्री लिखा और मैंने बैलेंस शीट बनाया अब तक की। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है किसी को नहीं पता है तो कैलसी लो और ढूंढो कहाँ कहाँ रिवैल्यूएशन दिख रहा है। ए मुन्ना बता दो, रिवैल्यूएशन पहले में डेबिट हुआ है क्या? अरे यार लॉस हो गया है तो फिगर प्रेस करो, 1500 प्रेस करो कैलसी पे और उसके बाद एक बार प्रेस करो एम माइनस। लॉस हुआ है ना, डेबिट हुआ है ना, इसलिए एम माइनस। क्रेडिट हुआ रहता तो एम प्लस करता। उसके बाद ढूंढो और कहाँ है रिवॉल्यूशन, एक ही बार, नहीं तो बच्चों को आदत रहती है अगला पढ़ने तक वो बटन दबाते रहते तब तक, वैसे मत करना, ठीक है। दूसरा रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ है ना, करो एक बार प्रेस करो 7000 डायरेक्टली और एम प्लस प्रेस कर दो। उसके बाद वो ढूंढो रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ है 3500 एम माइनस, 3500 प्रेस करो उसके बाद एक बार एम माइनस और कहाँ है रिवॉल्यूशन, खत्म। एमआरसी प्रेस करो, प्लस या माइनस मतलब प्रॉफिट आया, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया। कौन से रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो 3:2, स्क्रीन पे 2000 ही रहने दो वैसे, ओल्ड रेशो 3:2 था ना, 3 और 2 की टोटल कितनी होती है 5, स्क्रीन पे 2000 ऑलरेडी है, 2000 है ना, डिवाइडेड बाय, प्रेस करो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इक्वल टू कर दो और रुको और स्ट्रेट अवे 2 प्रेस करो और इक्वल टू दबाओ। वेरी गुड, नहीं मालूम था, हाँ तो वो तो कॉमन चला जाता, मैंने ऑलरेडी तो बताया था आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है समझाया हुआ है कैल्सी में ये चीजें कॉमन है करके, नहीं हुआ है अभी स्टेप बताओ क्या कैल्सी की, वो मुझे लगा आपको मालूम है, अब समझा ना, ओके बता। अच्छा वो एम प्लस एम माइनस एम आर सी तक समझ में आए सभी को, स्क्रीन पे कितना आ गया 2000 आ गया क्या, सभी के स्क्रीन पे 2000 है, 2000 प्लस है मतलब ये प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट को बांटना भी तो पड़ेगा ना, अभी प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, ऐसे कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा प्रॉफिट की वजह से, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या करूं, टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, बरोबर है। और ये कहां से बांट रहे हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन से निकालेंगे और राम मोहन के कैपिटल में डालेंगे। अब स्क्रीन पे 2000 दिख रहा है, इस 2000 को बांटना है 3:2 के रेशो में, बरोबर। तो कैसे बांटते देखो जरा, स्क्रीन पे 2000 है, डिवाइडेड बाय 3 और 2 की टोटल कितनी होती है 5, सो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इक्वल टू कितना आया, अब ध्यान से सुनना, 2000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू थ्री इक्वल टू आपने किया ना और आपका कितना आया 1200, तो कैल्सी में इतनी चीज कॉमन चली जाती है, कैल्सी में स्ट्रेट वे 2 और इक्वल टू प्रेस करो, आ गया क्या, ये बताया था शायद, ठीक है सॉरी अभी बताया, ये लिखा सभी ने, बार बार करने की जरूरत नहीं, वापस वो कैल्सी में कॉमन चला जाता है एक उतना फिगर। बारह सौ और 800, मुझे लगा आपने रेशो चैप्टर में पढ़ा होगा, रेशो में तो जरूरत पड़ती नहीं यार इसकी, नहीं पड़ी कभी, आ जाओ चलो, ये बांटो, एंट्री लिखो इसकी, एंट्री लिखो, हाँ लिखो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, नरेशन लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना है बेटा अमाउंट, डन, ऑल सेट। हाँ बेटा
चलो हो गया क्या सब? गुडविल बांट दिया हमने और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी निकाल लिया। एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस कुछ था ही नहीं। अब बस पार्टनर्स कैपिटल लिखना है ना। ढूंढो एंट्रीज में पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ कहाँ क्रेडिट हुआ है। तो देख रहे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, हाँ हाँ, शाम का कैपिटल क्रेडिट हुआ है क्या? और उसके बाद शाम का कैपिटल डेबिट हुआ है क्या कहीं पे? नो, बस इतना ही है ना। लिख दो शाम्स कैपिटल 25,000। और ढूंढो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है। हाँ बेटा ये देखो, राम्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, मोहन्स कैपिटल क्रेडिट हुआ, 5,000 से क्रेडिट हुआ है, प्लस गुडविल 5,000 प्लस गुडविल 5,000। दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा ना यार, कैपिटल बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और ढूंढो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ पे, फिर से क्रेडिट हुआ है 1,200 और 800। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बताओ कितना आया। हाँ बताओ कितना आया। खेल खत्म। करो टोटल 90 आ रहा है क्या पक्का? था क्या इसमें बता दो। 6 जर्नल एंट्री थी और बैलेंस शीट थी। लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने, कुछ अलग किया है। चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल भी आप बना सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के बताऊंगा। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मेरा सॉल्व करने का तरीका कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगले क्वेश्चन में अलग फिर अलग फिर अलग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उससे। हर क्वेश्चन में सेम तरीके से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन के पहले सेंटेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आखिरी तक पढ़ते पढ़ते जाएंगे और हर चीज का इफेक्ट देंगे, है ना। कुछ भी बीच में इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आपको कल आना पड़ेगा, आज थोड़ी हो पाएगा। देखो तो 2 में क्या दिया है, सिर्फ देख लेते, कल ही कराऊंगा। C will bring 50,000 as a capital and 10,000 for goodwill for 1/5 शेयर। नए पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है? 1/5। अरे नलायक को, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको आज, इसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान दो। नहीं आप देख रहे हो पीछे पीछे बच्चे, सब लोग ध्यान दो बेटा प्लीज। हाँ बेटा, पूछा क्या है यहाँ पे, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। एंट्रीज नहीं पूछा है, ठीक है। हाँ बेटा बताओ ये कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट। कैश बढ़ जाएगी और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट। सिंपल है ना, डोंट वरी। ये मुझे मालूम है एक दो बच्चे करके नहीं आएंगे घर से, तो मुझे सॉल्व करना ही है बोर्ड पे। फिर भी जो बच्चे करके आते हैं वो तो देख लो एक बार, ध्यान से सुना। ऐसा होगा क्या कि कल सारे बच्चे सम ट्राई करके आइए? मैंने सही गलत की बात नहीं करी, मैंने क्या बोला, ट्राई करके आना है। हाँ बताओ बेटा इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा। एक तो कैश बढ़ जाएगी, अरे एंट्री सोचो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, बरोबर। ये क्रेडिट हो जाएगा, कैश डेबिट होगी और ये क्रेडिट होगा। और इसके बाद बगैर बोले प्रीमियम फॉर गुडविल के दो इफेक्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। बगैर बोले करना पड़ेगा ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इन द ट्रेड रिसीवेबल, दो इफेक्ट, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट के असेट से ट्रेड रिसीवेबल से कम हो जाएगा, यस और नो। उसके बाद इन्वेंट्री राइट डाउन कहाँ कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट के असेट में इन्वेंट्री कम हो जाएगी। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रिवैल्यूड एट 240। ढूंढो ढूंढो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितने का था। ओहो 40,000 से बढ़ गया है, तो 2 लाख का प्रीमाइस कितना हो गया, 240। कहाँ जाएगा इफेक्ट बता दो।
रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में फायदा हुआ ना, और प्रीमाइसेस बैलेंस शीट के असेट साइड में जो प्रीमाइसेस है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर का कितना हुआ 35, फर्नीचर भी बढ़ गया, नसीब 15,000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और फर्नीचर भी इंक्रीज हो जाएगा, बरोबर ना। प्लांट पर फर्नीचर नहीं ना, प्लांट कितने का था, अरे यार कम हो गया प्लांट, रीवैल्यूएशन के डेबिट में और प्लांट कम हो जाएगा। फर्नीचर कितना हो गया 25, बढ़ गया ना, समझ में आ जाएगा सभी को इसका इफेक्ट। ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और असेट डेबिट में, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो, असेट बढ़ गई फायदा हो गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो, बिकॉज रिवैल्यूएशन का नेचर नॉमिनल है। ये बात समझ में आई, मेरे ख्याल से बेसिक्स ऑफ अकाउंट से यार ये तो अपना। उसके बाद पार्टनर्स अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स सेम। ओ ओ तो बस आप यहां तक ही सॉल्व करके लेके आना। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें। अब ये चीज आपको पता नहीं, ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूँ, वैसे है बहुत इजी, कल डिटेल में बताऊंगा। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, ऊपर जितने भी वैल्यू चेंज किया ना वो सब फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ जाओ। देखो ना ऐसे लिखा है, पार्टनर्स अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन्स सेम एंड as such there should not be any change in their book value as a result of above mentioned adjustment। तो सर करना ही क्यों है फिर, बता दो। ये देखो, ये देख मुन्ना, हाँ हाँ, ये देख असेट बढ़ी, हाँ बोल किधर लिखो, अरे बोलो ना, बाय एसेट, एसेट 100 की थी 120 हो गई, कितना लिख दो, जो भी एसेट का नाम होगा, फर्नीचर प्लांट मशीनरी, असेट कम हो गई किधर लिखो, मान लो लैंड बढ़ गई और फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई बाय क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर जिसको पैसे देने थे वो मर गया, ठीक है, और को समझाने के लिए मुन्ना ध्यान देना, लाइबिलिटी बढ़ गई तो लोन कितने से बढ़ा 10 से, अब बताओ कितना प्रॉफिट लॉस आया 50, 50 30 ना, ये पार्टनर को बांट दिया, मान लो ओल्ड रेशो इक्वल था, ओल्ड पीएसआर इक्वल था इन ओल्ड पीएसआर, खत्म हो गया, नए पार्टनर को एडमिट कर दिया। अब ये लोग कहते हैं नए पार्टनर को एडमिट कर दिया तो एडमिट करने के बाद सारी असेट्स की लायबिलिटी फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ जाओ। कैसे लेके आएंगे ध्यान से सुनना, लैंड इधर लिखा था ना, टू लैंड, क्रेडिटर्स इधर लिखा ना, टू क्रेडिटर, ये इधर लिखा ना, ये इधर लिखा ना, अरे कुछ समझ में आया क्या, इफेक्ट रिवर्स करना है मतलब मैंने क्या कर दिया, बस इधर लिख बाय फर्नीचर बाय लोन। अब बताओ कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस, सर पागल हो गया, सेम ही फिगर आएंगी बट इस बार इधर आएगी और ये सब में बटेगा, ए बी सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये नीचे वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं पार्ट 2 ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, गदर 2, और ऊपर वाला क्या था गदर 1, पार्ट 1 ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इस पूरे का नाम रहेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो जब कभी भी आपको ऐसा बोला जाएगा ना इस दुनिया में कि एडमिशन के बाद सारी एसेट्स और लायबिलिटी को फिर से ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ जाओ, तो समझ जाओ वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की तरफ, जिसके अंदर में पार्ट 1 का प्रॉफिट, सर फिर कर ही क्यों रहे, अरे फर्क है ना, पार्ट 1 का प्रॉफिट लॉस ओल्ड में ही बटा, पार्ट 2 का न्यू में बटा, सारे पार्टनर्स न्यू रेशो में बटा, ये फर्क समझ में आया क्या, ये ओल्ड पार्टनर में बटा और ये सभी में बटा। सर इसका नेट इफेक्ट क्या है, ओल्ड पार्टनर को फायदा हुआ और किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में,
चेक कर लो, ओल्ड और न्यू रेशो का डिफरेंस क्या है? सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का डिफरेंस क्या है? सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड पार्टनर फायदे में है, तो वही तो चाहिए था ओल्ड को इन न्यू पीएसआर। नहीं, नॉर्मल मेथड में हम लोग रिवर्स कहाँ करते, सब सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं। ये समझ में आया थोड़ा बहुत? थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा पूरा समझा, थोड़ा सा समझा, पूरा समझा, पूरा? हाँ बोल बेटा, क्या बोले बेटा? जब तू मेरे को एक बात बता, फर्नीचर कम किया और बाद में फर्नीचर वापस बढ़ा दिया तो बैलेंस शीट का फर्नीचर सेम रहेगा। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा ना, वैल्यू नो चेंज, अनचेंज, रिमेन सेम, रिमेन सेम, वैसे ही छाप देना बैलेंस शीट डायरेक्ट। हाँ, इसके अलावा अगर नए पार्टनर ने कैश लाई होगी तो कैश बढ़ेगी, इसके अलावा ये रिवैल्यूएशन में जो चेंजेस हुए। चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको 90% एक क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएगा मेरे ख्याल से, 90% बच्चे 100% भी सॉल्व कर लेंगे, बट चिंता मत करो, मैं एक बार करवाता हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।